हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और बिल्कुल ठीक हैं। आज जो वीडियो हम करने वाले हैं, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो थी सी, लुक एंड वॉच के डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हम आज जो वीडियो करने वाले हैं वो है लिसन और हियर। दोनों का मतलब सुनना ही होता है ना। अगर मैं बोलती हूँ लिसन और मैं बोलती हूँ हियर, तो दोनों की हिंदी क्या होगी? सुनना, राइट। पर क्या इन दोनों सुनना में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है, और वही करेंगे हम हमारी आज की वीडियो में। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि लिसन और हियर के अलावा एक और शब्द होता है जिसको हम सुनना के लिए यूज करते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे इन दोनों के बाद। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके ही वीडियो से आज आप जाइएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लिसन और हियर दोनों का मतलब सुनना होता है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है? लिसन होता है अपनी मर्जी से सुनना। जब भी हम कुछ अपनी मर्जी से सुनते हैं, कोई हम पर थोपता नहीं है उस सुनने को, हम अपनी मर्जी से सुन रहे हैं। वेयर एज हियर क्या होता है? यह आवाज हमें सुनाई दे जाती है, हमारी मर्जी नहीं होती। ठीक है, हमें सुननी पड़ जाती है, मर्जी नहीं होती। तो आपको समझ आया, जब भी आप अपनी मर्जी से कुछ सुनना चाहेंगे तो लिसन का प्रयोग करेंगे, और जब भी आपको कोई आवाज सुनाई दे जाती है उसको हम बोलते हैं, जहां पर मर्जी नहीं होती, हियर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे। आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना सुन रही हूं। अब मैं अपनी मर्जी से सुन रही हूं ये गाना, तो यहाँ पर लिसनिंग है। आई लाइक लिसनिंग टू सूफी सिंगर्स, मुझे सूफी गायकों को सुनना पसंद है। मुझे पसंद है इसीलिए मैं सुन रही हूं अपनी मर्जी से। ठीक है। आई हर्ड अ लाउड नॉइज वाइल स्लीपिंग, सोते समय मैंने एक तेज आवाज सुनी। क्या पर मैं ये आवाज सुनना चाहती थी? नहीं, मैं तो सोना चाहती थी शांति से, लेकिन मैंने ये आवाज सुनी। तो जो मैं नहीं सुनना चाहती थी पर सुनी, बिना मर्जी वाली आवाज, उसके लिए हम यूज करते हैं हियर और हर्ड। आई कुड हियर द साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन कॉल, मैं कॉल पर ट्रैफिक की आवाज सुन सकती थी। ठीक है, तो मैं ट्रैफिक की आवाज सुन सकती थी कॉल पे, जिसकी वजह से मुझे डिस्टरबेंस हो रही थी। मैं सुनना नहीं चाहती थी, मैं तो सामने वाले से बात करना चाहती थी, पर मुझे क्या हुआ? ट्रैफिक की आवाज सुन रही थी। ठीक है, तो आई होप आपको लिसन और हियर का डिफरेंस क्लियर है। दोनों सुनना होते हैं, लेकिन लिसन होता है जब हम अपनी मर्जी से सुनते हैं, हियर जब हम अपनी मर्जी से नहीं सुनते, हमें जबरदस्ती वो आवाज सुनाई जाती है या सुन जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन दोनों के अलावा तीसरा शब्द जो मैंने आपको कहा था कि हम यूज करते हैं सुनना के लिए। अब बात करते हैं उस वर्ड की। तो अब है थर्ड वर्ड जिसको हम सुनना के लिए यूज करते हैं, और वो है ऑल ईयर्स। है ना, जब भी हम ध्यान पूर्वक किसी की बात सुनते हैं, बिल्कुल ध्यान लगाकर केयरफुली किसी की बात सुनते हैं, तो हम यूज करते हैं ऑल ईयर्स। जब भी हम कहते हैं कि ध्यान से केयरफुली सुनना, या हम ध्यान पूर्वक किसी की बात सुनते हैं। मैं तुम्हें ध्यान से सुन रही हूं, आई एम ऑल ईयर्स टू यू। ठीक है, मैं ध्यान से सुन रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना इज ऑल ईयर्स। मैं शिवम की कहानी को ध्यान पूर्वक सुन रही थी, आई वॉज ऑल ईयर्स टू शिवम स्टोरी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि कहां पर हम लिसन यूज करते हैं, कहां पर हियर और कहां पे ऑल ईयर्स। में फिर से समराइज कर देती हूँ। लिसन जहां पर हम अपनी मर्जी से कुछ सुनते हैं, हियर जहां पर हम सुनना नहीं चाहते पर हमें सुन जाता है वो आवाज, तो हियर यूज होता है। ऑल ईयर्स जब भी हम ध्यान पूर्वक कुछ सुनते हैं या कोई चाहता है हम ध्यान पूर्वक कुछ सुने। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दूंगी और फिर हम बात करते हैं आगे। आई होप लिसन हियर और ऑल ईयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पंजाबी गाने सुन रही थी। सेकेंड, मैंने पढ़ते हुए वह शोर सुना। थर्ड, राम ध्यान पूर्वक अध्यापक को सुन रहा था। ये तीनों क्वेश्चन करेंगे आप और आंसर्स लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, ये आपके लिए नॉलेजेबल था, आपने इससे कुछ नया सीखा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।